हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहब की साहिबा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे। आज है करवा चौथ से एक दिन पहले यानी सैटरडे का दिन। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ छोटे मोटे काम जो कि भूल जाते हैं उनको पहले निपटा लेते हैं, जैसे नेल पॉलिश वगैरह लगाना। ये करवा चौथ के दिन इतना काम रहता है ना, इतनी चीज़ें बिजी रह जाती हैं कि भूल ही जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें करना। तो मैंने सोचा चलो एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे लगानी थी मेहंदी, तो मैंने सोचा उसके पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ। और यहाँ पे एक रिपोर्टर भैया का फ़ोन आ गया था इनके पास कि भैया आपका फर्स्ट करवा चौथ है, तो आप प्लीज़ भाभी जी के साथ एक सामान रखते हुए फ़ोटोज़ निकाल के मुझे भेज देना ताकि मैं न्यूज़पेपर में डाल सकूँ। तो मेहंदी वहंदी लगाना छोड़ के ये सब काम किया। तो ये फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पे क्लिक करवाई। उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए आई। वैसे मुझे मेहंदी मार्केट में लगवानी थी क्योंकि अब दोनों हाथ में तो मेहंदी लगा नहीं सकते हैं और बहुत सारी मेहंदी लगानी पड़ती है, तो बहुत टाइम भी लगता है। और जो डेली लगाते रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मेहंदी जल्दी जल्दी लगाना आ जाता है और फिनिशिंग भी आती है। अपन लगाओ तो जल्दी लगाओ तो फिनिशिंग नहीं आ पाती है उतनी, और एक हाथ तो रह ही जाता है, उसमें मेहंदी लगी नहीं पाती। तो मैं गई थी मार्केट वहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। पर वहाँ पे ना इतनी भीड़ भाड़ थी, एकदम मार्केट भरा पड़ा था लोगों से। और भाई एक भी भैया मेहंदी लगाने के लिए खाली नहीं थे, सभी के पास वेटिंग लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा वेटिंग में खड़े होने से तो अच्छा ही है कि घर पे ही जाके कुछ अपने हाथ से ही करती हूँ। क्रिएटिविटी जो भी हो पाएगा, जैसा भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि खाली तो रह नहीं सकती। और फर्स्ट करवा चौथ था तो मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ना चाहती थी कि ये मैं नहीं कर पाई हूँ। तो मैं सबसे अच्छा करना चाहती थी, वो स्पेशल करना चाहती थी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता। तो इसके लिए मैंने फिर सोचा चलो मैं घर पे ही लगाती हूँ। तो मैंने ये 12 बजे, 11:30 के समथिंग स्टार्ट करी थी रात में लगाना मेहंदी। उसके बाद मैंने लगाते लगाते मुझे 3 बज गए थे। 3 बजे तक मेरी मेहंदी कंप्लीट हो पाई थी। और मैंने सोचा कि पैर में भी मैं लगा लेती हूँ, क्यों छूट जाए कि कहीं लग नहीं पाई है। पतिदेव ने तो कहा कि आलता लगाना है, क्यों परेशान हो रही हो, मेहंदी दिखनी भी नहीं है। पर मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं लगाऊंगी। और ये देखिए इस टाइप से मैंने मेहंदी लगा ली थी। ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकती पर इतनी बुरी भी नहीं कह सकती कि बहुत बुरी है। जैसी भी बनी मैंने लगा ली। और अपने हाथ से अपने पैरों में लगाना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि झुकने में और इधर उधर पैर फोल्ड करने में कहीं की मेहंदी निकल जाती थी, कहीं कुछ। पर फिर भी जितना हो पाया मैंने किया और इस टाइप से मेरी मेहंदी लग के कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक की कैसे मैंने लगाई। और साइड में जहाँ आलता लगाते हैं वहाँ पर मैंने इस टाइप से डिज़ाइन लगा ली, और ताकि थोड़ा सा यूनिक दिखे। और उसके बाद मैंने ऊपर इस टाइप से बटरफ्लाई वाली डिज़ाइन लगाई। अब मैं हाथों में मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। कोई शूट करने के लिए नहीं था, तो मैंने बाद में फ़ोटो क्लिक कर ली। और फर्स्ट करवा चौथ था तो ये लिखना तो बनता ही है। और मैंने कुछ गाने की क्लिप लिखी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा कि उसको मेहंदी में डालती हूँ। सडन ये माइंड में आया कि मैं ये करती हूँ। और फर्स्ट करवा चौथ था तो फर्स्ट करवा चौथ मैंने डाला ताकि याद रहे कि मैंने इस टाइप से मेहंदी लगाई। तो उसके बाद सुबह उठ के मंदिर गई। जो मायके से फर्स्ट टाइम मायके से सरगी आती है, तो वो सरगी लेके मंदिर गई थी। तो मम्मी जी बोलेंगी सबसे पहले मंदिर चलते हैं, माता रानी को ये सब छुला के आते हैं, उसके बाद ही अब यूज़ करेंगे या पूजा में रखेंगे। तो सबसे पहले माता रानी के मंदिर गई। ये मंदिर हमारे घर के पास में ही था, तो हम लोग वहीं पे गए और माता रानी को सारा सामान श्रृंगार का चढ़ाया और उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद बगल में ही शंकर जी का मंदिर था, तो वहाँ पे भी मंदिर मम्मी गई और उन्होंने वहाँ पे भी सारा सामान चढ़ाया भगवान जी को। और वहीं पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। उसके बाद हम लोग गए उसके बाद ये देखिए फिर हम लोगों ने सुबह मंदिर से आते ही सारे पकवान वगैरह खाना पीना सब कुछ रेडी कर लिया था। सुबह से ही लगे हुए थे। और उसके बाद में क्योंकि बाद में पूजा के टाइम पे फिर रेडी होने का टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम पे करो तो सब कुछ हम लोगों ने पहले ही करके रख लिया था। उसके बाद मैं पार्लर चली गई थी रेडी होने के लिए। फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत अच्छा ही करना चाहती थी, कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं पार्लर चली गई, तो वहीं पे मैंने नेल आर्ट भी कराया और मेकअप वगैरह भी कराया, ड्रैपिंग भी कराई, क्योंकि मैंने लहंगा वियर किया था। लहंगा बहुत ही हैवी था और उसके अकॉर्डिंग मेकअप चाहिए था मुझे, तो मैं पार्लर चली गई। फर्स्ट टाइम था तो मैं अच्छी भी दिखना दी थी और बहुत अच्छा लगा कि मैं पार्लर चली गई। तो सब ने तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लुक लगा सबको। और उसके बाद मैं सारा सामान रेडी करने के बाद ही हम और मम्मी लगे रहे थे। उसके बाद गए थे, ये देखो कितनी यूनिक हेयर स्टाइल बनाई है, बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल थी। और फिर मैं रेडी होकर इस टाइप से तैयार हो गई। मैं कोई भी ज्वेलरी नहीं ले गई थी क्योंकि मुझे गोल्ड की ज्वेलरी वियर करनी थी, तो मैं घर आके ही करूँगी।
तो ये देखो फिर घर आई मैं और पूजा के रूम में जाके बैठ गई। वहाँ पे सारी ज्वेलरी पहन के फाइनल लुक मेरा ये रहा। इस टाइप से मैं लग रही थी और इतना हैवी लहंगा था कि मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पा रही थी पूजा की। नेक्स्ट टाइम मैं पूजा की तैयारी करने के बाद ही रेडी होने जाऊंगी। यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी की, सारा सामान रखा। मेरा लहंगा इतना हैवी था कि बैठने में भी मुश्किल हो रहा था, आलता लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। आलता भी बड़ी मुश्किल से मैंने पहले मम्मी को लगाया, फिर मैंने खुद लगाया। उसके बाद ये पूजा के लिए यहाँ पे बैठ गई और पूजा का सामान लगाने में तो कहीं पानी गिर जा रहा था तो कहीं कुछ मैं नहीं कर पा रही थी, तो सारा कुछ मम्मी ने किया। और जैसे जैसे मम्मी बोलती जा रही थी वैसे वैसे मैं पूजा करते जा रही थी। पहले मैंने कलश का पूजन किया, उसके बाद करवा माता का पूजन किया। सारा कुछ पकवान वगैरह जो कुछ हम लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ था वो, और जो मिठाई मार्केट से मंगवाई थी, और जो कुछ भी सामान घर से मेरे मायके से आया हुआ था, सारा कुछ सामान रखा। ये फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, सबका ऐसे ही देखती रहती थी, पर मैंने किया नहीं था तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी जैसे जैसे मुझे देते जा रही थी इंस्ट्रक्शन, मैं वैसे वैसे करते जा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने ये सारी पूजन विधि कंप्लीट करी उसके, और ये जैसे समझ में आया वैसे सब कुछ किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई है, आपको क्या करना चाहिए। मुझे जितना जो कुछ समझ में आया मैंने वो सब किया। उसके बाद मेरी बहन बुआ जी की बेटी यहाँ पे आई हुई थी, तो वो ये कथा पढ़ रही थी जो करवा चौथ माता की कथा रहती है, उसमें 4 कथाएँ थी, तो वो यहाँ पे पढ़ रही थी और हम लोग को सुना रही थी। तो आप भी सुनिए। एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 पुत्र हुआ करते थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व भी उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाई ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने यहाँ पे चारों कहानी कंप्लीट हो गई थी, तो हम लोगों ने उसके बाद आरती स्टार्ट करी। ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला धारी राजे हंसासन करुणासन वृषभावन सारी। ओम जय शिव ओंकार। इसके बाद ये करवा को एक्सचेंज करना पड़ता है, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये 7 बार शायद करना पड़ता है, तो मैंने ये किया। जैसा भी सब लोग मुझे बताते जा रहे थे मैं वैसा करते जा रही थी। तो ये 7 बार चेंज किया। उसके बाद हम लोग छत में गए चाँद को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे चाँद को पहले जल अर्पित किया, तो ये जैसे भी मम्मी ने बताया वैसे किया। उसके बाद ये हल्दी कुमकुम और फ्लावर से तिलक किया चाँद को और उनका पूजन किया। जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैं करते जा रही थी, और सब कुछ पहली बार था, तो जो लोग जिस टाइप से बोलते जा रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी। किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ, तो उस टाइप से मैं करती रही थी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो सबको समझ में आएगा। भगवान जी को मन से करना चाहिए, जो कुछ भी हो तो वैसे ही मैं करती गई। और यहीं पे भगवान जी से अपने पति की लंबी आयु की कामना की कि मेरे पति की बहुत लंबी आयु हो। उसके बाद जो ये सींग वगैरह होती है जो करवे के साथ आती हैं उनको भी रखा हुआ था थाली में, और ये दूध से और साड़ी का पल्लू लेके भगवान जी को अर्घ देना था तो वो दिया। फिर ये सींग और ये फरा वगैरह और दूध वगैरह से ऐसे करके अर्घ दे के और पीछे को फेंकना था, तो मैंने वो भी किया। और उसके बाद फिर मैंने आरती उतारी चाँद जी की, और फिर उसके बाद पतिदेव की बारी आई। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, जैसे भी किया वैसे जैसे बताया सबने वैसे मैंने किया। और इतना सारा सामान हो रहा था थाली में कि मुझसे संभल भी नहीं रहा था, तो सब साथ में हेल्प भी करते गए और सब लोगों ने जैसे किया वैसे मैंने किया। फ़ोटो शूट मेरा है, मतलब शूट मेरा हो रहा है, तो इसमें मैं ही दिख रही हूँ। बाकी सब लोग ने जैसे करते जा रहे थे साइड में, वैसे ही मैं भी करते जा रही थी। चाँद को देखा, उसके बाद पतिदेव को भी देखा, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। उसके बाद पतिदेव ने मेरा व्रत तोड़वाया। यहाँ पे वो मुझे पानी पिला रहे थे इस तरीके से, मम्मी ने बोला कि इस तरीके से पिलाना चाहिए, तो इस तरीके से पिलाया उन्होंने। फिर घर से जो सामान आया था मायके से तो वो मैंने मम्मी को दिया और मम्मी से आशीर्वाद लिया। मम्मी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, मम्मी पापा सभी लोगों से आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। पतिदेव ने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने उनके पैर छुए और मैं गिफ्ट आपको दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छा गिफ्ट लिया। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग देखिए। और
बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा, कैसी आपको वीडियो लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह ली और आशीर्वाद सभी से प्राप्त किया, ये सब करते करते हम लोग को 10 बज गए थे। उसके बाद फिर रूम में गए और कपड़े वगैरह चेंज करे और फिर खाना ना खाया, तो ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे हम लोगों को ये सब करते करते। पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम करवा चौथ व्रत था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं परेशान हूँ या मुझे भूख लग रही है या फिर मुझे प्यास लग रही है। इतना बिजी शेड्यूल था, पूरे दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहा। उसके बाद रेडी होना, पूजा की तैयारी करना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कुछ भी फील नहीं हुआ। हल्का फुल्का पानी का लगा था पर बड़े आराम से चला गया। मेरा पहला करवा चौथ था तो सबको डर लग रहा था, घर वालों को भी और मुझे भी, कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर बड़े आराम से हो गया, बहुत अच्छा रहा। ना मुझे दिन में कोई प्रॉब्लम गई और ना उसके बाद रात में, ना दूसरे दिन कोई भी तबीयत ख़राब नहीं, बहुत अच्छे से गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।